केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन देख रहे थे। केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं हम लोग दोनों तरफ अगर दो कंपाउंड हो तब रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कि देख लें NaCl प्लस HBr, इधर भी कंपाउंड इधर भी कंपाउंड, अर्थात इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस है, दोनों तरफ दोनों रेडिकल्स हैं। तो ऐसे में ये इससे मिलेगा और ये बना देगा NaBr और यह फिर इससे मिल जाएगा और बन जाएगा HCl। यह इसके रेडिकल को लेगा और ये इसके रेडिकल को लेगा और इस तरह से बन जाएगा ऐसा कंपाउंड। दोनों तरफ से जब इस तरह की क्रिया होती है तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग देखेंगे रिएक्शन जब पढ़ेंगे रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, उसमें यह डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। अगर हम लोग इस तरह का एक रिएक्शन ले H2SO4 KBr से रिएक्शन करेगा तो यह KSO4 को ग्रहण कर लेगा और HBr को बना देगा K2SO4 प्लस HBr। यह कंपाउंड हमेशा वैलेंसी के अनुसार ठीक रहना चाहिए। SO4 का वैलेंसी 2, K का 1। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। ZnO प्लस HNO3 अगर ले लें, जिंक ऑक्साइड H1O3 से रिएक्शन। अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन के लिए सीख रहे हैं। कंडीशंस क्या होगा, किस टेम्परेचर पर होगा, इन सब चीज़ों का भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ZnNO3 से मिलेगा, बना देगा ZnNO3 होल 2 प्लस H2O। इस तरीके से जिंक नाइट्रेट, जिंक का वैलेंसी 2, NO3 का 1 और बन गया H2O। इस तरह से हम लोग रिएक्शन करेंगे। इस तरह का कोई भी अभिक्रिया होगा तो हम लोग इस तरह से कर देंगे। फिर आगे चलते हैं। इस तरह से कोई कंपाउंड रहेगा तो इस तरह से हम लोग लेंगे। अब कुछ दूसरे टाइप का रिएक्शन देखें। कुछ रिएक्शन होता है जल से, वाटर से। जैसे कि Na है, ये वाटर से रिएक्शन करेगा H2O से तो क्या बनाएगा। तो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि NaO से रिएक्शन किया, Na2O बना दिया, प्लस H बाहर आ गया। लेकिन यह सही नहीं है, यह गलत है। क्योंकि सामान्यतः मेटल, कोई भी मेटल, धातु जिसको कहते हैं, जल से, वाटर से जब रिएक्शन करता है तो बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। यह एक फॉर्मूला की तरह है। जनरल मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसको थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो रिएक्शन में गलती नहीं होगी। जैसे कि अब यही ऊपर वाला रिएक्शन लें, Na प्लस H2O, वाटर मीन्स जल। मेटल के बारे में बता दें, मेटल में पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, यह सब मेटल कहलाते हैं। इसको हम लोग मेटल कहते हैं। और कुछ इसमें जल से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यह सोडियम से जैसे ही मिला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। उसी तरह से लिथियम को अगर जल से रिएक्शन कराए तो हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। OH का वैलेंसी 1 है, इसका भी 1, इसलिए इस तरह से आ रहा है। अगर हम लोग ले लें
कैल्शियम को जल से रिएक्शन कराएं तो हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इस तरह से कैल्शियम का बैलेंस में 2 होने के कारण हो गया, ये आ गया। पोटेशियम को अगर जल से रिएक्शन कराएं तो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। एल्युमिनियम को जल से रिएक्शन कराएं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इस तरह से मेटल जल से विक्रिया करके मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इस फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो इजीली हम लोग इन सब रिएक्शन को बना सकेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जो नियम का फॉलो नहीं करता है, तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं। और वह अपवाद में आता है जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब जल से रिएक्शन करता है तो यह सामान्य अवस्था में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, यह ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। फिर उसी तरह से जिंक भी जल से रिएक्शन कर जिंक का ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं लोहा, नाम से भी लोहा हार्ड सुनने में लगता है, काम भी इसका लोहा जब जल से रिएक्शन करता है वह भी हॉट वाटर या धीरे धीरे लंबे समय में ये Fe3O4 बनाता है। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। इस तरीके से लोहा का रिएक्शन जल के साथ कुछ अलग ही होता है। तो यह सबको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। यह जल के लिए कम रिएक्टिव है, इसलिए यह कुछ अलग तरह से रिएक्शन करता है। तो जल के साथ मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह सब कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। अब आते हैं इसी तरह से मेटल ऑक्साइड यदि वाटर से रिएक्शन करे मेटल ऑक्साइड यदि वाटर से रिएक्शन करे तो यह बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन प्लस में हाइड्रोजन नहीं आता है। इसमें प्लस में हाइड्रोजन नहीं आएगा, सीधे हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे अगर ले लें Na2O, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। ये वाटर से जब रिएक्शन किया तो यह बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर कैल्शियम ऑक्साइड लें, जल से रिएक्शन करेगा तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड अगर जल से रिएक्शन करेगा तो बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर जल से रिएक्शन करेगा तो बना देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जहां भी जल से रिएक्शन करेगा वह मेटल हाइड्रोक्साइड क्रिएट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस तरीके से हम लोग देख लिए मेटल विथ वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, बट मेटल ऑक्साइड reacts with water, then it forms metal hydroxide. It does not create hydrogen gas. So
दिस रिएक्शन इज फाइनली वेरी सिंपल। आते हैं अब हम लोग दूसरे टाइप का कुछ रिएक्शन के तरफ, जिसको जानकर हम लोग रिएक्शन को इजी कर सकते हैं। यह रिएक्शंस बनाने का छोटा छोटा सा एक ट्रिक है। हालांकि रिएक्शन को बार बार अभ्यास कर याद रखने की चीज है, फिर भी कुछ छोटे छोटे ट्रिक को जानकर हम लोग रिएक्शन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। अब जहां पर भी H2CO3 फॉर्म होगा, जहां पर भी H2CO3 फॉर्म होगा, उसको वह ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। अगर ऐसा करते हैं तो रिएक्शन हम लोगों को इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग ले ले CaCO3 प्लस HCl, यहां लिख दें टूट कर CaCO3 प्लस HCl। जनरली अगर रिएक्शन बनाए, यह प्लस यह माइनस, यह प्लस यह माइनस, यह प्लस इस माइनस को पकड़ेगा और पकड़ कर ये बनाएगा CaCl2, कैल्शियम का 2 वैलेंसी, और यह HCO3 के साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा, CO3 का 2 वैलेंसी। अब यह H2CO3 आ गया। अब हम लोग H2CO3 असल में अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग दोबारा अगर लिखें तो यह बनाना ज्यादा बेहतर होगा। CaCl2 प्लस ये H2CO3 टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में, और इस तरह से यह रिएक्शन CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 लिखना ये ज्यादा अच्छा होगा रेस्पेक्टिव इसके। इसलिए इस तरह का रिएक्शन जहां भी आएगा H2CO3 का, हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे H2O प्लस CO2 या CO2 प्लस H2O, MgCO3 प्लस H2SO4। यह रिएक्शन हो जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। इसको इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, K2CO3 प्लस HNO3 अगर ले लें, ये रिएक्शन करके बना दिया KNO3 प्लस H2O प्लस CO2, CO2। इस तरीके से हम लोग जहां पर भी H2CO3 बनने की संभावना है उसको तोड़कर H2O प्लस CO2 बनाएंगे। यह इस तरीके से यह रिएक्शन बनाने पर भूल होने की संभावना कम रहेगी। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि ऐसे रिएक्शंस में किस तरह से हम लोगों को बनाना चाहिए। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन अगर लें हम लोग, जैसे मीथेन, CH4, इथेन, C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यह सारा जितना भी है, या इथीन, यह होता है C2H4। इस तरह से एसिटिलीन या इथाइन, इथाइन ले लें C2H2। उसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराना पड़ जाए, जनरली सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ हीट पाकर जलने लगता है,
मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तेजी से जलता है और बना देता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट क्रिएट करता है। जैसे हम लोग LPG गैस ले लें, LPG गैस में ब्यूटेन गैस रहता है, ब्यूटेन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और काफी हीट क्रिएट करता है, जो गैस हम लोग घरों में सिलेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी हीट के कारण हमारा भोजन पकता है। इसी तरह से अगर इथीन ले लें C2H4, वह भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और H2O देता है। उसी तरह इथाइन भी ले लें C2H2 प्लस CO2O2, यह एसिटिलीन गैस है, काफी ज्वलनशील होता है, यह बहुत ज्यादा जलता है और H2O देगा प्लस हीट। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, वैसे इस क्रिया को कंबशन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ जलकर हीट और लाइट दोनों देता है, जिससे कि यह और CO2 गैस देता है। यह क्रिया सब में जलने की क्रिया होती है। यह अत्यंत ज्वलनशील गैस कहलाता है और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जलकर यह सारा CO2 और H2O हीट प्लस लाइट भी लिख सकते हैं, देता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को भी हम लोग देख लिए और हम लोग समझ गए कुछ रिएक्शंस को, जो कि बनाना आसान हो गया हम लोगों को। इतने सारे रिएक्शंस को जब हम लोग जान जाएंगे बनाने के लिए, तब एक ऑप्शन रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिएक्शन के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस करना, बैलेंसिंग। ये वैलेंसी नहीं है, ये बैलेंसिंग। वैलेंसी दूसरा चीज है, जो कि हम लोग 1, 2, 3 आदि पढ़े। ये वैलेंसी नहीं है, ये बैलेंसिंग है। बैलेंस करना, बैलेंसिंग कहते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सारे एटम्स इक्वल हो जाएं, तो उस क्रिया को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे कि H2 सिंपल रिएक्शन एक लेते हैं, इसको हम लोग सीख चुके हैं। H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाया। अब हम लोग इसको H2O2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा जब, तो ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का 1 मिलकर के H2O बना। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ 2 परमाणु, हाइड्रोजन यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ 1 परमाणु। इसको बराबर करने के लिए हम लोग H2O2 नहीं लिखेंगे। एक तो वह रिएक्शन गलत हो जाएगा, वैलेंसी के अनुसार कंपाउंड गलत हो जाएगा। इस 2 को ठीक करने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसी का नाम है बैलेंसिंग। यह हमारा रिएक्टेंट हुआ और यह हमारा प्रोडक्ट है, जो बन के आया वो प्रोडक्ट कहलाया, जो जिससे बना हुआ रिएक्टेंट कहलाया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सारे एटम्स इक्वल होना, करना ही बैलेंसिंग है। और बैलेंस करने के लिए कोई पार्टिकुलर नियम नहीं है। इसके लिए हम लोगों को खुद का ब्रेन यूटिलाइज करना होगा। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग पीछे में मॉलिक्यूल के रूप में 2 लगा सकते हैं। आगे लगाने पर ये गलत हो जाएगा बैलेंसी के अनुसार, तो पीछे लगाते हैं। पीछे लगाने से यह इससे 2 हो गया, यह भी 2 हो गया और यह भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 हो जाएगा 4। इस तरह से हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब यहाँ हाइड्रोजन जब 4 हो गया, तो रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ 2 देंगे। ये 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4
यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इस तरह से यह एक, अगर हम लोग दोबारा एक बार लिख दें तो ये ट्वाइस H2O इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। यह हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी परमाणु बराबर बराबर हैं। इसी क्रम में पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये Cl2 लिखने का कारण बॉन्डिंग में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग NaCl2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि Na का बैलेंस 1, Cl का 1, ये हो गया NaCl। अब इसको 2 को बराबर करने के लिए Cl यहाँ नहीं लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे। यहाँ जब लगाए तो यह हो गया Cl2, Na भी हो गया 2, और इस तरीके से Cl तो 2 है ही, Na को 2 करने के लिए ठीक उसके पीछे लगाएंगे। इस तरह से ये 2Na प्लस Cl2 2NaCl बन गया। यह हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और यह संतुलित रासायनिक समीकरण ही एक शुद्ध समीकरण है, शुद्ध रिएक्शन है। जब तक इसको संतुलित नहीं करते हैं यह बिल्कुल शुद्ध नहीं माना जाता है। यह रिएक्शन करने के लिए हम लोग कर देते हैं। अगर हर चीज इतना मोलेक्यूल्स, इतना वेट आदि अगर जानना होगा तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण से ही जान सकेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सीखना भी जरूरी है। बैलेंस करना और सीखना आवश्यक है। जितने भी रिएक्शन हम बनाते हैं उसको हम लोग प्रयास करेंगे बैलेंस करने का। जैसे सपोज करें अभी अभी बनाए Na2CO3 प्लस H2O, ये टूट करके हो गया Na से रिएक्शन किया Na2O प्लस यह H2O प्लस CO2, क्योंकि यहाँ H2CO3 से मिल करके H2CO3 बनाएगा, H2CO3 टूट करके H2O प्लस CO2 दे दिया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं Na2, यहाँ Na2, कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ 1, CO3 ऑक्सीजन 3 और 1 इसको भी गिनेंगे। यह रिएक्टेंट, पूरा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं। 4 यहाँ 1, 1 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ भी मौजूद है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। इट मीन्स ये दोनों तरफ से सारे एटम्स बराबर हैं, इसलिए ये बिना कुछ किए ये बैलेंस रिएक्शन है। ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें अलग से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। आते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। MgO प्लस HNO3, ये MgNO3 से रिएक्शन करके बनाया MgNO3 होल 2, क्योंकि Mg का बैलेंस है 2, इसको बैलेंस के अनुसार ठीक रहना चाहिए कंपाउंड, और ये हो गया H2O। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग इसको नहीं देखकर पूरा NO3 को देख लेते हैं। पूरा NO3 ही है 2 और हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, NO3 1। अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 2 और NO3 डायरेक्ट अलग अलग भी जांच सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, लेकिन डायरेक्ट ये NO3 2 हो रहा है, यहाँ NO3 2 है, इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ एक ऑक्सीजन और है। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया।
थोड़े से मेहनत से। तो मैंने पहले भी बताया, ये 2, 3, 4 ये लगाना ये अपनी बुद्धिमत्ता का काम है। इसमें किसी तरह का केमिकल रूल्स नहीं है। ये दोनों तरफ मिलाकर अपने बुद्धि से काम चलाना है कि कहाँ कितना लगाएंगे जो दोनों तरफ ये बराबर हो जाएगा। हम लोग बैलेंस भी करने के लिए सीख गए, जान गए। इसी तरह से बैलेंस करेंगे। और कभी कभी कठिनाई आ जाती है कुछ रिएक्शंस में, लेकिन जनरली ये थोड़ा सा प्रयास करने पर बैलेंस हो जाएगा। आप लोग सभी रिएक्शंस को बैलेंस करने का प्रयास करें। और कुछ रिएक्शन ऐसा भी था, इसको हीट रिएक्शन कहते हैं। हीट करने पर या इलेक्ट्रिक देने पर वह टूट जाता है, उसको हम लोग हीट रिएक्शन कहते हैं। जैसे KClO3 अगर कैटलिस्ट नहीं देते हैं इसमें, तो 1000 में गर्म करने पर यह टूट जाएगा और बना देगा KCl+O2। यह ऑक्सीजन बनाने का एक लैब मेथड है। ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को लेते हैं और इससे हीट करने पर यह KCl और O2 ऑब्टेन होता है। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3। इसको बराबर करने के लिए जब यहाँ विषम संख्या में हो तो इसको सम बना देंगे। सबसे पहले 3 दूनी 6, एक सम संख्या में आ गया। यहाँ ऑक्सीजन को 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6। KCl को 2 पूरा K2Cl2, यहाँ 2 लगा देंगे तो K2Cl2 हो गया। हालांकि यही रिएक्शन KClO3 MnO2 की उपस्थिति में मैंगनीज डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम है झगड़ा को, अर्थात रिएक्शन की गति को बढ़ा देना। वह पदार्थ जो रिएक्शन की गति को इंक्रीज कर देता है उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। साधारण भाषा में अगर बोले, जैसे समाज में एक आदमी 2 व्यक्ति के झगड़े को बढ़ाने का काम करता है और वह झगड़े से जो गतियों निकल जाता है, ठीक उसी तरह से ये कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की गति को बढ़ाता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ये ज्यों का त्यों इस रिएक्शन से बाहर आ जाता है और यह रिएक्शन तो वही हुआ, सिर्फ MnO2 आकर इससे यह MnO2 आउट हो जाएगा। यह रिएक्शन यह इतना टेम्परेचर का अब जरूरत नहीं पड़ेगा। यह 300 के करीब में गर्म करेंगे या उससे बिलो भी तो यह रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं। या 3 लगाए, 2 लगाए, 2 लगाए। ऐसे रिएक्शंस जिसको हीट देने पर होता है वह उसको हीट रिएक्शन कहते हैं, उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसमें जो मोटा मोटी रिएक्शन सीखने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जितना जरूरी रिएक्शंस हैं वो सारे को हम लोग देख लिए। इसके बाद जो जो आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शन बड़ा बड़ा भी आता जाएगा और फिर हम लोग बनाने में सक्षम हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में बच्चे को रिएक्शन कैसे बनेगा, क्यों इतना होगा, यह सब समझ में नहीं आता है, जिसका कंफ्यूजन हम आप लोगों को कंप्लीटली दूर कर दिए। अब इससे बड़े बड़े रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे तो बनेगा। क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। मैं क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस चैप्टर को इसमें दूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें। मैं केमिस्ट्री के क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन वह उससे जुड़ सकते हैं, मैं उसका सुविधा उपलब्ध कराऊंगा।
आज यहीं तक, फिर अगले दिन अगले क्लास में देखा जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो और भी बच्चे को भेजें दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अच्छा से अच्छा नंबर ला सके और नॉलेज गेन कर सके।